प्रणाम। दीक्षा शब्द सुनते ही बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। हमारा हृदय अहोभाव से झुक जाता है मुमुक्षुओं के लिए। आज के समय में साधु साध्वी जी भगवान जिन शासन की अनमोल धरोहर है और उनके बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व है तो वह है मुमुक्षु। आज के समय में जिस प्रकार दीक्षाएं हो रही है, जिस तरह से दीक्षार्थियों के जीवन है, उन पे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं और ऐसे अनेक प्रश्नों को, बहुत ही गंभीर एवं मार्मिक विषय को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुश्रावक सुरेश भाई चेन्नई और उनसे इस विषय में, इस गंभीर एवं सेंसिटिव विषय में बहुत सारी बातें करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम। शिक्षाता में आप जी देवगुरु प्रसाद। जैन धर्म में दीक्षा का महत्व और दीक्षा यानी क्या, वो एक जानना था आपसे। दीक्षा का अगर शॉर्ट डेफिनेशन में जाए तो मेरे लिए दीक्षा यानी भगवान बनने की साधना, भगवान बनने का प्रोसेस। और आजकल की जो दीक्षा हो रही है, आजकल जो दीक्षा ले रहे हैं, सच में एक अपेक्षा से देखें तो 50 साल पहले जो दीक्षा होते थे ना जी, उससे ज्यादा एक त्याग की भूमिका, वंदन की भूमिका एक अपेक्षा से ज्यादा। कारण 50 साल पहले ये आकर्षण मोबाइल से लेकर, मल्टीप्लेक्स से लेकर, मॉल से लेकर जी, कुछ भी ये दुनिया नहीं थी। मैकडोनल्ड की ना दुनिया थी, ना मॉल की दुनिया थी, ना मल्टीप्लेक्स की दुनिया थी। तो आज जो दीक्षा ले रहे हैं, बहुत बड़ा आकर्षण छोड़ रहे हैं, बहुत सारी सामग्रियां जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब मैं कल ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 10,000 का बुफे एक बुफे 10,000 रुपए का, लंच का जो बुफे है उसमें 10,000 का बुफे, जो वो आपको वहीं पर आइटम्स बनाकर देंगे। मतलब इस तरह का भोग का वातावरण है जी, जहां आपको उस पूरे भोग की दुनिया में से वैराग्य की दुनिया सजाना इस काल में, वो हेड्स ऑफ है। और आजकल श्रीमंत लोगों से लेकर वेल एजुकेटेड अच्छे पदाधिकारी पद पर रहे हुए, कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सब लोग दीक्षा ले रहे हैं। तो ये एक तरह का चमत्कार, मैं तो मिरेकल मानता हूँ इस काल का, कि इस वातावरण में भी, इस आकर्षणों के बीच में भी कोई प्रभु के लिए अपना सर्वस्व छोड़ने की का सत्व रखता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जब दीक्षार्थी दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं, उनका मुहूर्त ग्रहण होता है। उसके पहले का जो जीवन रहता है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग लाइफस्टाइल रहता है। और मुहूर्त लेने के बाद का जीवन, उसके बाद पूरे साधु जीवन की जो पूरी उनकी दुनिया है, मुहूर्त से ही शुरू हो जाती है। उसमें जो चेंज आता है, वो जीवन के ऊपर क्या आपका कहना है? मुहूर्त लेने से पहले मुमुक्षु की अवस्था का चिंतन करेंगे ना जी। मुमुक्षु का जीवन एक अलग ही दुनिया में रहता है। गुरुकुलवास, गुरु का सतत सानिध्य, वैराग्य भरी वाणी, साथ में दीक्षा के लिए तड़पण, दीक्षा दीक्षा दीक्षा, घर में फोन करके मम्मी पापा को मनाना, परिवार को मनाना, एक अंदर से तड़प 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 रहती है जी। और जब उस पूरी दुनिया में जीरा होता है, जहाँ पौषध होता है, पौषध नहीं तो सामायिक होती है, दोनों धर्म प्रतीक, बहुत कुछ अलग वातावरण में रहता है। लेकिन जब मुहूर्त निकल जाता है, उसके बाद जब गुरुकुल वास छूटता है, गुरु का सानिध्य छूटता है, तब उसके जीवन में मुहूर्त लेने के बाद, वो दीक्षार्थी तो अभी भी है। और आपने जैसा कहा, हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंत के बाद कोई पद हमारे लिए पूजनीय, श्रद्धा का पद है, तो वो है मुमुक्षु दीक्षार्थी का। लेकिन मुहूर्त के बाद का उनका जीवन, जो मुहूर्त से पहले था, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा, अध्यात्म ऊर्जा, वो सब कुछ फिर फर्क हो जाता है। कई बार तो व्याख्यान प्रतिक्रमण से लेकर जीवन में बहुत सारा, उसका कारण कई बार मुमुक्षु की स्थिति, वो भी हो सकता है। दूसरा कारण शायद परिवार। परिवार को लगता है कि कम समय के लिए हमारे पास है, और एक सोच, बहुत तकलीफ वाली सोच मुझे पर्सनली लगती है, बस जीवन में ये सब छोड़कर जा रहा है, वापस उसको करने को नहीं मिलेगा। उस चक्कर में उनको वो सब चीज कराते हैं कि तुझे लाश फिर कहाँ करने को मिलेगा। मारवाड़ी में होता फिर फसतनहीन करवान मलीला, तू ये कर ले, ये खा ले, ये पी ले। उसमें मुमुक्षु ने जो साधना काल जिए, गुरुकुलवास में जो उन्होंने अंदर का वैराग्य का दीपक जलाया है, उसमें घी का पुरने का काम की जगह उस दीपक को बुझाने का प्रयास होता है। भक्ष का भी विवेक, उसको फिर सब जगह उसको घुमाने लेकर जाना, वर्ल्ड टूर लेकर जाना, उन सबसे उस मुमुक्षु की जो स्थिति है, कोई असंयम रूपी समुद्र में डूब रहे एक आत्मा को गुरु ने बचाया जी, बाहर निकाला, पंपिंग किया, अंदर से पानी निकाला, थोड़ा स्वस्थ किया, हाँ, और उसको साफ किया, पोछा,
और फिर सगे संबंधी आए कि नहीं, वापस उसको पकड़कर डुबाने का प्रयास किया। कैसी स्थिति है? बस वैसी स्थिति एक मुमुक्षु के साथ हो जाती है। तो ये जो डिफरेंट है वो दीक्षार्थी को भी संभालना 100%, लेकिन साथ में परिवार वालों को, स्वजनों को, संबंधियों को, मित्रों को भी दीक्षार्थी है वो बहुत क्लियर होना चाहिए जी। ऐसा मुझे लगता है। एक सोच हमेशा ये दीक्षार्थी है और हमें दीक्षार्थी एक शिखर पर बैठा हुआ आत्मा है, वैराग्य के शिखर पर, उसको शिखर से नीचे गिरा कर उसकी आत्मा को डुबाना जी। ये परिवार वालों को भी नहीं करना चाहिए और उसके मित्र वर्ग सबको ध्यान रखना चाहिए।